वेलकम फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको भारत के त्यौहार पुस्तक के एक इम्पॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये पुस्तक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवक्ता रहे और एक महान लेखक जगदीश चंद्र ब्रह्मा कुमार जगदीश चंद्र हसीजा जी ने लिखी थी। और इस पुस्तक में उन्होंने सभी त्योहारों के बारे में बताया है और इस अध्याय का हेडिंग है शिवरात्रि महानतम पर्व। तो दोस्तों, इस अध्याय में क्या लिखा है आइए जानते हैं। इन्होंने बताया है कि भारत में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है वो शिवरात्रि है, जो कि श्रद्धा, प्रेम, स्नेह और सद्भावना के रूप में मनाया जाता है। और फिर ऐसा समय भी आता है कि जब इन त्योहारों का अर्थ हम भूल जाते हैं और सिर्फ श्रद्धा और स्नेह का ये त्यौहार जो है उसमें केवल परंपरा रह जाती है। और अभी हम समय प्रति समय जो है इसका बताने के लिए, इसके आध्यात्मिक रहस्य बताने के लिए कल्प में एक बार परमात्मा शिव ही वो ज्ञान हमें देते हैं और वो हमें बताते हैं कि महाशिवरात्रि का जैसे त्यौहार, जैसे नाम महान है, वैसे ही ये पर्व भी बहुत महान है। और हम आत्माओं के परम पिता परमात्मा हैं जो शिव हैं, और वो हमें स्मृति दिलाते हैं। किस बात की स्मृति दिलाते हैं और वो कौन है? देखो, शिवरात्रि के बारे में, शिव के बारे में इन्होंने बताया है कि इनके लाखों मंदिर भारतवर्ष में पाए जाते हैं और शायद ही कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ पर या कोई ग्रंथ हो जिसमें शिव का गायन ना हो। फिर भी आज भी मनुष्य आत्माएं इससे अपरिचित हैं, वो अपने परम पिता को ही नहीं जानती हैं। और इनके अनेक अनेक नाम बताए हैं, जैसे कि अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, बबूरनाथ आदि आदि। यहाँ पर इन्होंने बताया है, ये देखिए, कि अनेक धर्मों की आत्माएं, एक तो हिंदू धर्म में स्वयं राम और श्री कृष्ण, इनके भी ये आराध्य हैं। तो गोपेश्वर में श्री कृष्ण को इनकी पूजा करते हुए दिखाया है और रामेश्वर में राम को इनकी पूजा करते हुए दिखाया है। इस प्रकार से संगे अस्वत में जो शिव, परमात्मा शिव का ही यादगार है, वो मक्का में स्थित है, मुसलमानों का पवित्र स्थान है और बेबीलोन शियल नाम से भी पूजा जाता है, वो भी शिव का ही द्योतक है। अब यहाँ बताया है कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। ये चित्र बताया गया है जिसमें ये देखिए, इसमें यही बताया गया है कि सभी जो है निराकार परमात्मा को अनेक धर्मों की आत्माएं मानती हैं। जैसे संज्ञ अस्वत का पत्थर बताया गया है, और संज्ञ अस्वत का जो पवित्र स्थान है वहाँ भी जो पत्थर दिखाया गया है वो शिव के आकार का ही है, निराकार शिव का आकार का है। जापान में भी लाइट को देख के मेडिटेशन करते हैं, देखिए जापान में दिखाया जा रहा है। और ईसा मसीह ने भी कहा था गॉड इज़ लाइट, परमात्मा जो है वो ज्योति है। और गुरु नानक देव जी ने भी कहा था कि एक ओंकार सत्यनाम, मतलब भगवान ही है जो कि सच्चे हैं, उनका नाम सच्चा है। और उन्होंने आगे भी बहुत महिमा परमात्मा की थी। ये अमरनाथ में भी शिव लिंग जो है वो बर्फ़ के आकार का बना हुआ है शिवलिंग, वो भी परमात्मा शिव का ही यादगार है। ये दिखाया गया है विश्वनाथ का मंदिर, परमात्मा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, इसलिए उनका नाम विश्वनाथ पड़ा। सोमनाथ का मंदिर ये राजा विक्रमादित्य ने स्थापन किया, ये भी उन्हीं की महिमा करता है। ये देखिए सोमनाथ का मंदिर। और ये पशुपतिनाथ का मंदिर जो कि नेपाल में है, ये भी परमात्मा शिव का ही है, यादगार में है। तो रात्रि शब्द जो इसमें यूज़ किया गया है वो यहाँ बताया हुआ है कि परमात्मा जो है वो जब हम आत्माओं की रात आ जाती है, अज्ञान रूपी रात्रि आ जाती है,
तब परमात्मा शिव का अवतरण होता है। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जब हम आत्माएं तमो प्रधान हो जाती हैं और इस सृष्टि पर अज्ञान का अंधकार छा जाता है, काम क्रोध आदि विकारों के वशीभूत हो जाते हैं हम आत्माएं, और धर्म जो है वो अधर्म का रूप ले लेता है और भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है, तब ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव अज्ञान अंधेर विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं और पर काया प्रवेश करते हैं, जिनका नाम वो ब्रह्मा रखते हैं। और उनके जो दिव्य कर्तव्य हैं वो ये हैं, वैश्यालय को शिवालय बनाना, सच्चा सच्चा शिवालय, यानी कि शिव द्वारा स्थापन किया हुआ दुनिया। और कलयुगी दुख धाम को सतयुग सुख धाम बनाते हैं। और अभी वर्तमान संगम युग में वो यही कार्य कर रहे हैं, परमात्मा शिव ही कर रहे हैं। यह भी उन्होंने, जगदीश जी ने यहाँ भी उन्होंने ये शिव परमात्मा कैसे अवतरित होते हैं वो बताया है। और जिसके तन में अवतरित होते हैं, साधारण मनुष्य के तन में, उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा वो रखते हैं। और निराकार जो है उनका कोई साकार देह नहीं है, इसलिए वो पर काया प्रवेश करते हैं और उनके माध्यम के द्वारा ही, ब्रह्मा के माध्यम से ही वो ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसमें सारी दुनिया, सारी आसुरी दुनिया की आहुति पड़ जाती है। तो यहीं पर उन्होंने सारी बात लिखी हुई है, विस्तार से बताया हुआ है शिव के बारे में और शिवरात्रि के बारे में। और यहाँ शिव और शंकर में, जैसे कि लास्ट पेज में आप शिव और शंकर का चित्र देख रहे थे, ये तो शिव और शंकर में अंतर भी बताया है परमात्मा शिव ने, वही उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया हुआ है कि शिव योगेश्वर हैं, शंकर योगी मूर्ति हैं। मतलब शिव जो है वो निराकारी है और जन्म मरण से रहित हैं, लेकिन शंकर जो है वो उनकी रचना है। शिव कल्याणकारी हैं और शंकर वो उनका एक कर्तव्य करते हैं, स्थापना, विनाश और पालना, ये 3 कर्तव्य परमात्मा शिव के हैं। लेकिन वो खुद तो निराकारी है, इसलिए वो शंकर को एक सिंबॉलिक रूप में लिया है, तो शंकर के द्वारा वो विनाश का कार्य करवाते हैं और इसलिए शंकर उनका ये कार्य करता है। शंकर को निमित्त बनाया गया है, एक सिंबॉलिक के रूप में दिखाया गया है। तो शंकर को उनके पुत्र के रूप में भी दिखा सकते हैं, दिखाया जाता है, क्योंकि हम शिवरात्रि मनाते हैं, शंकर रात्रि नहीं मनाते हैं। तो ये त्रुटि हो गई है, क्योंकि शंकर और शिव को एक मान लिया गया है, इसलिए ये जो है वो थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि शिव और शंकर दोनों अलग हैं। और शिवरात्रि से संबंधित कुछ रीति रस्म भी यहाँ बताई गई है। और यहाँ पर क्या है वो यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है कि शिवरात्रि के दिन क्या क्या किया जाता है, वो रिचुअल्स यहाँ बताए हुए हैं। तो वो शरीर की स्वच्छता के लिए जो उसमें कई बार स्नान करते हैं, बहुत व्रत रखते हैं और लस्सी पीते हैं। तो लस्सी चढ़ाने की क्रिया वह भी जो है वो ध्यान परमात्मा की ओर आकर्षित करवाता है और एकाग्र करने के अनुसार वो किया जाता है। और हम आत्मा जो है वो शालिग्राम के रूप में पूजी जाती है। शालिग्राम हम आत्माओं का प्रतीक है। और अक धतूरा चढ़ाने का रहस्य भी यही है कि जब वो परमात्मा संगम युग में अवतरित होते हैं तो हम आत्माएं अपने विकारों रूपी अक धतूरा आदि चढ़ाते हैं। तो वो स्थूल रूप से उन्होंने ले लिया है, क्योंकि विकारों की भी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए अक धतूरा जो टॉक्सिन वाले तत्व हैं, पदार्थ हैं, उनको दिखा दिया है, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। तो वो अक धतूरा हमारे विकारों का, हमारी बुराइयों का प्रतीक है। तो वह सारी बात जो है वो यहाँ अच्छी तरह से खुल के जगदीश जी ने बताई हुई है और यहाँ भी बताया हुआ है, वही सारी बात लिखी हुई है। और क्या क्या परमात्मा हमसे चाहते हैं, उपवास का क्या अर्थ है और हम क्या बनाना है, हमें कैसा देखना चाहते हैं परमपिता परमात्मा, वो दिखा रहे हैं कि अभी रात्रि, कलयुग रूपी महारात्रि चल रही है। तो इसलिए अभी हमें जागरण करना है, विकारों से जागरण करना है, विकारों को दूर करना है, उनको बलिहार चढ़ाना है शिव बाबा को, परमात्मा शिव को हमें उन्हें विकारों को दान देना है। तभी हम मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकेंगे और परमात्मा शिव जो है वो प्रसन्न हो सकेंगे।
तो बहुत ही इस त्यौहार के अर्थ को जान लें हम तो हमें भारत के त्यौहार, क्योंकि सभी त्यौहार जो हैं वो शिवरात्रि से ही निकले हैं। शिवरात्रि सबसे सर्वश्रेष्ठ त्यौहार है। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि शिव सर्व आत्माओं के परम पिता हैं। तो वो जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि शिवरात्रि ही यहाँ बताया है। संज्ञ अस्वत में भी बताया गया है। और मुसलमानों मूर्ति के पूजा का खंडन करते हैं